और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। आजकल बाजार में बिना केमिकल वाली फल सब्जियां नहीं मिलती हैं, जिस कारण नहीं चाहते हुए भी हमें वही फल सब्जियां खानी पड़ती है, जिससे बचने का एक ही उपाय है कि हम खुद ही इनका उत्पादन करें। और ऐसा ही कुछ किया है हरियाणा राज्य के करनाल जिले के रामविलास ने। ये छत पर जैविक तरीके से फूल, फल, सब्जियां और औषधीय पौधे उगा रहे हैं, वो भी नई तकनीक से। तो आइए इसके बारे में उनसे विस्तार से जानते हैं। ये मैं 97 से शुरू किया था मैंने। ये 8 गमलों का सफ़र था। शौक में 8 गमले लगाए मैंने कि मैं गमलों से शुरू करता हूँ, और वहाँ से शुरू किया। और आज जो ये सफ़र 4000 प्लस गमलों का हो चुका है। अब उगाने का आइडिया जो है ये हमारे को आया कि भाई लोगों के पास 10% लोगों के पास सिर्फ ज़मीन है इंडिया के अंदर। बाकी लोग कहते हैं हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं है। सबकी छत खाली पड़ी थी। पुराने टाइम में छतों के ऊपर फसल सुखाने का, मसाले सुखाने का, अनाज सुखाने का काम होता था, जो कि अब बिल्कुल नहीं होता, सब पैक्ड आ गया है। तो इन छतों के ऊपर खाली पड़ा हुआ था, उसको हमने यूटिलाइज़ करना शुरू किया। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हरियाली से भरा हुआ है। जो छत कभी वीरान होते थे, कबूतर उसके ऊपर नाच रहे होते थे, वो आज नेचर से भरा हुआ है। किसान भाइयों, रूफ फार्मिंग करके आप रसायन मुक्त फल सब्जियों की प्राप्ति तो करते ही हैं, साथ ही आप छत का सदुपयोग करके अपनी पसंद की ताजी और पौष्टिक फल सब्जियों का आनंद लेकर अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर रख सकते हैं। इसके अलावा रूफ फार्मिंग घर के लोगों के लिए एक मनोरंजन का साधन भी बन जाता है। यहाँ पे जो पौधे हैं मेरे फूल के भी हैं, मेडिसिनल प्लांट भी है, वेजिटेबल्स भी है, फ्रूट्स भी हैं, हर तरह के हैं। और फूल में देसी विदेशी फूल भी लगे हुए हैं। सब्जियों में हमने टमाटर है, सेम है, गोभी है, घिया है, और इस टाइम की जितनी सब्जियां आपकी होती हैं, मूली, गाजर, टमाटर, सभी चीज़ें सीजन के हिसाब से लगाई हुई हैं। घिया तो हमारी ऐसी हैं जो 5-5, 6-6 फुट की घिया है। ये ऑर्गेनिक का कमाल है। लोग कहते हैं ऑर्गेनिक से कम फसल होती है, लेकिन नहीं, आप दिल से करिए। अब ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक का आइडिया कहाँ से आया? ऑर्गेनिक का आइडिया देखिए, आज सभी को कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को हार्ट फेलियर है, किसी को किडनी में है। लोग कहते हैं हमने तो कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, किडनी फेलियर हो गया, लीवर खराब हो गया। तो वो शराब पीने से ही नहीं हो रहा है, वो क्या है कि हम सब्जी फल के रूप में जो खा रहे हैं, केमिकल या पेस्टिसाइड, अंधाधुंध पेस्टिसाइड, क्योंकि ज़रूरत 10 चीज़ों की है और प्रोडक्शन हमारी जो है 5 चीज़ों की है। तो उस प्रोडक्शन को 10 करने के लिए अंधाधुंध केमिकल या पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, वो हम खा रहे हैं। उसकी वजह से ये इतनी सारी बीमारियां हैं। तो इतनी सारी बीमारियों को दूर करने का तरीका तो ये है कि अगर 50% सब्जी भी आप अपने छत पे अपने घर की ताज़ी उगा लेते हैं, तो उतना जो पेस्टिसाइड का इंटेक आपकी बॉडी में है वो कम जाएगा। लोगों को कहेंगे आपके पास एक बालकनी 5 फुट की है, उसमें भी आप अपनी ज़रूरत की कम से कम 40-30% सब्जी उगा सकते हैं। प्लास्टिक की पाइप में एक गमले की जगह में हमने 12 गमलों का सामान उगा दिया है। उसमें मल्टीपल सब्जियां उगा सकते हैं, बैंगन उगा सकते हैं, मिर्च उगा सकते हैं, टमाटर उगा सकते हैं, एक ही गमले की जगह में। कैसे? जैसे एक 100 गज के ज़मीन में एक आदमी कहता मेरा मकान है, लेकिन उस पर अगर फ्लैट बना दिया जाए, फ्लोर बना दिया जाए, तो 5, 7, 10 फैमिली रह सकती है एक के ऊपर एक। इसी तरह हमने फसल को भी कर दिया है। किसान भाइयों, रामविलास जी जैविक तरीके से रूफ फार्मिंग करके अपने आसपास के क्षेत्र में एक खास पहचान बना चुके हैं। ये जैविक खाद को खुद ही तैयार करके पौधों में प्रयोग करते हैं, जिससे इनके पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और इन्हें उपज भी अच्छी मिलती है। खाद पानी देखिए, खाद पानी की बात करें तो मैं कोई गोबर का खाद यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, टोटली वेस्ट से खाद बना रहा हूँ। वेस्ट मतलब अभी पतझड़ का समय आ जाएगा मार्च अप्रैल में, आप देखेंगे जिधर देखेंगे पत्ते, गंदगी ढेर पड़ी हुई है। अब हमारे सफाई कर्मचारी क्या करते हैं, जब उसको डिस्पोज ऑफ नहीं होता तो उनको सीधा सिंपल सा जेब में माचिस है और उठाई तिल्ली लगा दी आग। तो उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हम क्या करते हैं, उन पत्तों का कलेक्शन करते हैं, केले का पत्तों का कलेक्शन करते हैं, उनको बारीक काट करके और बैक्टीरिया डाल के, और उसका जो है हम खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड और सॉलिड दोनों। तो वो जो है बेस्ट खाद
मतलब ब्लैक गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी बेस चीज़ थी जिसको हम आग लगा के पॉल्यूशन कर रहे थे। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। जो लोग देखने वाले हैं उनके लिए मेरा संदेश है कि अगर धरती बचानी है तो ये इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। जिनको जो प्रॉब्लम है गार्डनिंग में हेल्प चाहिए, वो हेल्प हम फ्री दे रहे हैं लोगों को, ताकि लोग इसकी तरफ बढ़ें और इस केमिकल से बच के अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार के साथ ज़्यादा दिन स्वस्थ जिंदगी बिताएं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महासमुंद के सिरपुर को सीएम भूपेश बघेल ने दी बड़ी सौगात। सिरपुर में खुलेगा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और पासद में खोला जाएगा हाई स्कूल। महासमुंद के शेर गांव पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। मन्नू लाल साहू के घर किया भोजन। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से की भेंट मुलाकात। कवर्धा पहुंचे मंत्री टीएस सिंहदेव और मोहम्मद अकबर। विभागवार विकास कार्यों की समीक्षा। सभी विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। बस्तर सांसद दीपक बैज ने सदन में उठाया हवाई सेवा विस्तार का मुद्दा। जगदलपुर से दिल्ली, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, कोलकाता, भुवनेश्वर, नागपुर उड़ान की मांग। दिल्ली में आदिवासी समाज के लोगों ने की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। जातियों के नाम को सुधारने की मांग। अरुण साव रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल ने सरकार से मांगा जवाब। 10 बिंदुओं पर पूछे सवाल। आरक्षण को 76% करने पर मांगी गई जानकारी। राज्यपाल के सरकार से पूछे गए 10 सवालों के मामले को कांग्रेस ने बताया दुर्भाग्यजनक। कांग्रेस ने कहा विधेयक पर तुरंत हो हस्ताक्षर। आरक्षण पर राजभवन के सवालों पर सियासत। धर्मलाल कौशिक बोले सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया, हम आरक्षण के पक्षधर। अजय चंद्राकर के बयान पर बोले धर्मलाल कौशिक। रामविचार नेताओं को सीएम चेहरा बताने वाले पर बोले कौशिक। चंद्राकर के बयान की जानकारी दी। रायपुर में बढ़ते अपराध पर धर्मलाल कौशिक ने साधा निशाना। कहा कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप, अपराधियों का बढ़ रहा मनोबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।